हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ। अभी हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट चल रहा है जो कि इजी है। इसमें मैथ के प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है, बट हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट में जिसकी हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं उसमें न्यूमेरिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं उसकी वीडियो तभी अपलोड करूँगी अगर मुझे लगेगा आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग वीडियो देख तो रहे हैं, उन पर व्यू तो हैं, पर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। सॉरी, इस तरीके से मैं एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकती। मेरी खुद की भी पढ़ाई है, मुझे खुद भी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी करनी है और मैं यहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और मुझे महसूस नहीं हो रहा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं वीडियो नहीं बना सकती। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चैप्टर 3 हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 है लोक आगम के स्रोत, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। हमने चैप्टर फर्स्ट में जब हमने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा था तो हमने वहाँ बात करी थी कि पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पब्लिक फाइनेंस की वो वीडियो देखी है तो उसने पब्लिक फाइनेंस का आधी यूनिट के लगभग ख़त्म कर लिया, क्योंकि उसमें जो भी थोड़ा थोड़ा है वो पूरा हम उसका आगा विस्तार तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहाँ दो टर्म्स पढ़ी थी, लोक आगम पब्लिक रेवेन्यू और लोक ऋण पब्लिक डेब्ट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं वहाँ उस टाइम पर नहीं बता पाई थी कि इनमें क्या अंतर होता है। लोक आगम पब्लिक रेवेन्यू होता है जो सरकार हमसे टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है, पर सरकार की वो जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उस पैसे को हमें वापस दे या बताए कि उसने उस पैसे को कहाँ खर्च किया है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, सरकार द्वारा प्राप्त किया गया वो धन जिसको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता है। बट पब्लिक डेब्ट क्या होता है, सरकार पर वो ऋण जो सरकार को लौटाना पड़ता है और कभी कभार ब्याज भी देना पड़ता है उसका। कभी कभार नहीं, अगर वो वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे ले रही है तो उसे ब्याज देना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है। पब्लिक रेवेन्यू में लोक आगम में सरकार पैसे वापस नहीं करती है और लोक ऋण में पब्लिक डेब्ट में सरकार पैसे वापस करती है विद इंटरेस्ट। लोक आगम के विभिन्न स्रोत, लोक आगम के विभिन्न स्रोत हैं सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, और ये टेलर ने बताए। टेलर ने लोक आगम को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला कर, दूसरा वाणिज्य आय, तीसरा प्रशासनिक आय, चौथा उपहार और अनुदान। देखिए पढ़ते हैं आगे इन्हें क्या क्या है। कर, कर क्या होता है हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी। वर्तमान समय में पब्लिक रेवेन्यू का प्रमुख स्रोत कर है। तो जो पैसा सरकार कमा रही है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, वो किससे कमा रही है सरकार पैसा, वो टैक्स के थ्रू कमा रही है। टैक्स को कर बोलते हैं। ठीक है, कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। जैसा कि हम यहाँ बात कर चुके हैं कि किसी सेवा की हम उम्मीद नहीं रख सकते और सरकार हमें नहीं बताएगी कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। इन्हीं के ऊपर डाल्टन और सेलिगमैन के शब्दों में डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशंस हैं। मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी तो आप पढ़ लीजिएगा। कर एक अनिवार्य अनुदान है जो किसी सरकार द्वारा लगाया जाता है और जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक अनिवार्य अनुदान है जो लोगों को देना ही पड़ता है, पर सरकार नहीं बताती है कि वो उसका क्या करेगी। ठीक है, सेलिंगमैन के शब्दों में वो भी यही बोल रहे हैं। कर एक व्यक्ति का उन व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार को एक अनिवार्य अनुदान है जो सामान्य हित में किए जाते हैं तथा जिसका संबंध कोई विशेष लाभ प्राप्त करने से नहीं होता। ये भी वही बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। कर हो गया, अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य आय क्या है, कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू पहले हम देखते हैं फिर समझते हैं। प्रोफेसर टेलर के अनुसार वाणिज्य आय वे आमदनियां हैं जो कि सरकार को अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की कीमतों से प्राप्त होती हैं। जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है, सरकार जो चीज़ें उत्पादित करती है, जैसे सरकार ने रेल मार्ग बनाए, रेल बनाई है, विद्युत विभाग बनाया है और परिवहन के अन्य साधन है या डाक तार है, तो हम इनको यूज़ करते हैं, इनकी सेवाओं को हम यूज़ करते हैं और इसके बदले में हम सरकार को पैसे देते हैं। ठीक है, इससे भी सरकार की
आय होती है। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक आय की। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, सरकार द्वारा प्रशासनिक आयों के कारण प्राप्त होने वाली आय को प्रशासनिक आय कहते हैं। जैसा कि इसमें मुख्य रूप से फीस, लाइसेंस फीस, विशेष कर निर्धारण, अर्थदंड इत्यादि को शामिल किया जाता है। फीस आप स्कूल वगैरह, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में फीस जो हम देते हैं, लाइसेंस फीस। आप जैसे कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको दवाइयाँ बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको स्कूल खोलना है तो स्कूल खोलने के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है और उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, एक इससे सरकार रेवेन्यू प्राप्त करती है, सरकार अपनी आय प्राप्त करती है। फिर है विशेष कर निर्धारण, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जब सरकारी व्ययों के कारण किसी व्यक्ति संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इस वृद्धि पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर विशेष कर निर्धारण कहलाएगा। अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है और किसी समाज के व्यक्ति को या समाज के उस एरिया को उनकी व्यय में या उनके व्यय में, हाँ बिल्कुल व्यय में बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए। जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सरकार किसी गांव में नहर खुदवा दे और उसमें वहां की कृषि भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जाए तथा इस वृद्धि पर सरकार कर लगाए। ठीक है, वहां वृद्धि हो गई और उन मूल्य पर सरकार ने वहां पे कर लगाया तो ऐसा रेवेन्यू क्या कहलाएगा? विशेष कर निर्धारण। और इसको दो नामों से और बुलाया जाता है, उन्नति लेवी, बिटरमेंट लेवी, और विकास लेवी, डेवलपमेंट लेवी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अर्थदंड और जुर्माने। अर्थदंड और जुर्माने क्या होते हैं? जैसे चालान वगैरह कट जाता है तो हम वहाँ पे टैक्स देते हैं, वहाँ हमें जुर्माना लगता है। ठीक है, ऐसे ये इसमें और क्या शामिल होते हैं ये यहाँ डेफिनेशन नहीं, इसमें ये बताया और क्या क्या शामिल होते हैं। अर्थदंड और जुर्माने से तो आप समझते हैं कि हाँ जुर्माने का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। पर जमानत या संपत्ति का जब्त होना और मृतक के उत्तराधिकारी न होने पर उसकी संपत्तियों की प्राप्ति से आय भी शामिल की जाती है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई अधिकारी नहीं बचा है तो वो गवर्नमेंट को चली जाती है और उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो भी सरकार की एक आय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब हम चौथा पढ़ते हैं अनुदान एवं उपहार। प्राकृतिक संकट या विशेष राहत कार्यों के लिए प्राप्त हो जाती है। ये क्या है? ये वो आय है जो प्राकृतिक संकट या विशेष राहत कार्यक्रम के लिए प्राप्त हो। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं विदेशी सरकारों से भी अनुदान एवं उपहारों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पर जो बहुत बड़ी और विकसित कंट्रियाँ हैं, जो बहुत छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, उनकी मदद कर रही हैं। ठीक है, उन्हें पैसे प्रोवाइड करा के, वैक्सीन प्रोवाइड करा के, और जो उस कंट्री के जो लोग हैं वो भी क्या है, जैसे हमारे यहाँ पीएम फंड्स केयर में पैसे डाले थे लोगों ने, जितना उनसे हो सकता है यहाँ के वेलफेयर के लिए कि हमारे यहाँ की सिचुएशन ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है, यही कहलाता है अनुदान एवं उपहार। अब आगे पढ़ते हैं हम कर और कीमत में अंतर। जैसा कि कर अनिवार्य होता है, देना ही पड़ता है, पर कीमत हमारी इच्छा है, हम उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, अगर हमें उसकी नीड है तो हम उसे खरीदेंगे तो हम कीमत देंगे। हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि नहीं नहीं हमें तो भैया खरीदना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। पर कर का ऐसा नहीं होता। जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, अगर किसी का कोई बिजनेस कर रहा है और वो कर जा रहा है तो वो हमें देना ही पड़ेगा वो टैक्स हमें। ठीक है, तो ये एक अनिवार्य अनुदान है या ऐच्छिक भुगतान है। कर के बदले करदाता को प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो कर दिया जाता है सरकार को उसका हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए लगाया जाता है और उसके बहुत टाइम बाद लाभ दिखते हैं ज़्यादातर। कीमत का भुगतान करने पर उसके बदले प्रत्यक्ष रूप से वस्तु या सेवा की प्राप्ति होती है। बिल्कुल जैसा आप जैसी वस्तु खरीदना चाहते हो, आप जैसा उस वस्तु के लिए प्राइस देंगे वैसी वस्तु आपको मिलेगी। अच्छी देंगे तो अच्छी वस्तु मिलेगी, अगर कम पैसे देंगे तो चीप वस्तु मिलेगी। कर में कर राशि के भुगतान और करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभों के मध्य कोई निश्चित संबंध नहीं होता। बिल्कुल आप कर दे रहे हैं तो आपको नहीं पता उस राशि का संबंध किससे है, सरकार उसे कहाँ खर्च कर रही है, बट आप कीमत दे रहे हैं, किसी चीज़ की वस्तु खरीद रहे हैं, पर उनमें संबंध होता है। आप जैसी कीमत देंगे आपको वैसी वस्तु प्राप्त होगी। ओके, आगे चलते हैं। गैर करागम
नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, जो हमें कर के थ्रू, जो आय सरकार को कर के थ्रू प्राप्त नहीं होती, टैक्स के थ्रू प्राप्त नहीं होती। पहले क्या होता था, सरकार इकोनॉमिक रूप में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी देश के, तो सरकार का काम सिर्फ टैक्स से चल जाता था। बट जैसे जैसे सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहती है अपने देश को विकासशील बनाना चाहती है, तो ये आय सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि गैर कर आगम के महत्व में वृद्धि कारण कि ऐसा क्या हुआ जो हमारा गैर कर आगम नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। पहला, सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई है, बिल्कुल। आर्थिक नियंत्रण के उपकरण, लोक उद्योगों के क्षेत्र का विस्तार। लोक उद्योगों, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वो लोग, सरकार लोगों के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है। करदाता क्षमता की सीमा, और कर डिपेंड करता है जो कर दे रहा है उसकी क्षमता पर। ठीक है, गैर कर आगम कर, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू की ये कर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये कर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो ये सब हेडलाइन है जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगी बुक में, आप पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए और आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार बुक्स के थ्रू पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। गैर कर आगम का कर, ठीक है, सॉरी, गैर कर आगम कर लोक उद्योगों एवं लोक सेवाओं से आय, जैसा कि हम वाणिज्य आय में पढ़ चुके हैं, जो सरकार खुद उत्पादित करती है और उसके हम पैसे देते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों या सेवाओं के लिए आय, जैसा कि हम फीस, लाइसेंस फीस ये सब पढ़ चुके हैं। ब्याज से आय, ब्याज से आय क्या मतलब है, सरकार गवर्नमेंट बैंक लोगों को पैसे प्रोवाइड करती है और लोग उस पैसे को विद इंटरेस्ट वापस करते हैं ब्याज के साथ, तो वो ब्याज भी सरकार के लिए काम आता है, उससे सरकार की आय बढ़ती है। उपहार और अनुदान से आय हम पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संकट वगैरह में जो लोग पैसे देते हैं। स्वामित्व हरण से आय हम ये भी पढ़ चुके हैं, वो प्रॉपर्टी जिसका कोई अधिकारी नहीं होता उससे जो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।